कि जहां उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। 84 सीट के पदाधिकारियों के संग ये बीजेपी का मंथन होगा। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी जो है जीत का मंत्र देंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। डूंगरपुर से ये बड़ी अपडेट, जहां पर 84 सीट के पदाधिकारियों संग ये मंथन होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में उपचुनाव है। इसको लेकर के एक तरफ कांग्रेस जहां चिंतन मंथन कर रही है, तो बीजेपी में भी अब लगातार जो है चिंतन मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी जीत का मंत्र देंगे कि आने वाले दिनों में कैसे रणनीति बनाई जाए और उपचुनाव में जीत हासिल की जा सके। तो डूंगरपुर से बड़ी खबर है, उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, क्योंकि बीजेपी के सामने एक टफ टास्क भी है। उपचुनाव में हर जगह पर जीत का परचम लहराना है और उसको लेकर 84 सीट पर कौन से कैंडिडेट को उतारा जाए, क्या कुछ स्ट्रैटेजी प्लान की जाए, धरातल पर किस तरह से योजनाओं को लागू किया जा रहा है, ये सारी चीज को लेकर आज बीजेपी इसका मंथन करेगी। इस बैठक में किनको किनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए और कौन कौन उनके लिए अकाउंटेबल है, इन सब चीज को लेकर आज रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि एक टफ टास्क है, उपचुनाव में बीजेपी को हर जगह जीत का परचम लहराना है। जिस तरह से पिछले लोकसभा की बात करें या विधानसभा में जितनी सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी, उपचुनाव में इसको लेकर बीजेपी कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहती है। बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने वाली सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बुलाई गई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। 20 लाख से 25 लाख की गई कर्मचारियों की डेथ ग्रेजुएटी। कैबिनेट बैठक में हमने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य कर्मचारियों की ग्रेजुएटी एवं डेथ ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25 लाख से 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। अब तक क्लर्क और 4th ग्रेड कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्लर्क और 4th ग्रेड कर्मचारियों को प्रमोशन, 2 से ज्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों को भी पदोन्नति। न्यायालयों के उन लिपिक वर्गीय कर्मियों को राहत मिलेगी जो 2 से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित हो गए थे। सरकार ने पेंशन भोगी कर्मचारियों की भी सुधी। आरजीएचएस में 20,000 की जगह 30,000 रुपए तक की आउटडोर सुविधा मिलेगी। आउटडोर में 20 की जगह 30,000 की सुविधा। जल्द आएगी नई तबादला नीति। 2 विभागों ने सिर्फ एक प्रारंभिक भूमिका के रूप में, चाहे वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है और चाहे हमारा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने सिर्फ एक ट्रांसफर पॉलिसी की रूपरेखा के रूप में हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन दिया है कि हम ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी लाना चाहते हैं।